चलिए बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि अगले क्लास से हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सीरीज है पूरा का पूरा, है ना, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है और भी बहुत सारा फॉर्मूला है। तो एक लेक्चर में सारे को बता पाना मुश्किल है, इसीलिए हम उसका पार्ट वाइज करके बता रहे हैं। जैसे आज के लेक्चर में हम इसका लेक्चर 1 की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, जहां हम पढ़ने वाले हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक मेरा इसीलिए हम चूज किए हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें लेक्चर 1 मतलब आज के क्लास में हम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें बच्चों जो टॉपिक है आपका ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और लेक्चर 1 कर दिए हैं ताकि अलग अलग, है ना, इसी में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर 2 3 करके पढ़ेंगे और अलग अलग टॉपिक को हम वहां से कवर करेंगे। जैसे आज का मेरा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको हम स्टार्टिंग में बताए हैं, ये अगर कोई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है, ये 0 है और यहाँ कोई पॉइंट है P, अगर ओरिजिन से हम इसको मिला देते हैं तो इसको मॉड जेड कहा जाता है। और ये प्लेन क्या कहलाता है बच्चों? ये प्लेन कहलाता है आर्गेंड प्लेन। वो तो जनरल में हम बात करते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में 2D प्लेन कहते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में इसको आर्गेंड प्लेन कहेंगे। क्लियर? तो O से P तक का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये मॉड जेड के इक्वल होगा, जिसको हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अगर x के इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं और थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां से जो एंगल हो जाएगा आपका, है ना, थीटा, थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं। अगर ये x प्लस आई वाई, सॉरी, ये x प्लस जेड बराबर x प्लस आई वाई कर रहा है और पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं x कॉमा वाई से। क्लियर? अलग अलग नोटेशन आप पढ़े होंगे। जेड बराबर अगर हम x प्लस आई वाई कहते हैं, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। आर ई टू द पावर आई थीटा यूलेरियन रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जेड बराबर अगर हम लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम डिस्टेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x है और y है, आर्गेंड प्लेन है, 0 है। अब मान लेते हैं मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये P पहला पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है Z1 और ये Q दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है Z2। दो हम पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, be two complex number represented by point P and Q respectively in the argand plane, then distance between P and Q is, ये हो जाएगा आपका PQ इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z1। ये फॉर्मूला है, P और Q के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो ये फॉर्मूला है मॉड Z2 माइनस Z1। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए, इसका हम प्रूविंग बता देते हैं आपको। मान लेते हैं यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 का वैल्यू मान लेते हैं i x1 है, x1 प्लस आई y1 है, और Z2 का वैल्यू x2 प्लस आई y2 है। क्लियर? तो Z1 को हम, जैसे हम p Z1 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है p x1 y1 अगर हम पॉइंट के टर्म में बात करें तो, और अगर हम p Z2 कहते हैं तो इसका मतलब है p x2 y2। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे P नहीं, यहाँ पे Q माने थे ना, इसको Q मान लीजिए, बेहतर होगा, ये इसको Q मान लीजिए, Q माने हुए थे इसीलिए Q ही मानेंगे इसको। अब आपसे अगर पूछेगा कि यहाँ से PQ का वैल्यू निकालिए, तो आप जानते हैं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट का
फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट के बीच का फॉर्मूला, तो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट आप कहते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही आप फॉर्मूला कहते हैं 2 पॉइंट का, है ना, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो। और अगर हम निकालने हैं z2 माइनस z1, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस iy2 माइनस x1 प्लस iy1। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाते हैं, रियल पार्ट को एक साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम इसका अगर मॉडुलस ले लें, z2 माइनस z1 का मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस में क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम लोग क्लियरली क्या देख रहे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको क्या कह रहे हैं, PQ कह रहे हैं। देयरफॉर अगर P से Q पॉइंट का डिस्टेंस निकलेगा बच्चों, तो वो मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 के बराबर होगा। इसी बात की हम चर्चा अभी फॉर्मूला में कर रहे थे। क्लियर। तो इस तरीके से डेरिवेशन में अगर कहीं पे आपसे पूछता है तो डिराइव भी आप करके बता सकते हैं। नहीं, अगर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ, कह रहा है ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है z1 और दूसरा पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है z2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आर्गेंट प्लेन में। देन द लोकस ऑफ पॉइंट p z सेटिस्फाइंग, ये कहता है p z एक तीसरा पॉइंट है जो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2। कहता है एक तीसरा पॉइंट है जो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, दूसरा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, तीसरा इलिप्स का इक्वेशन निकलेगा या सर्कल का इक्वेशन निकलेगा। यहां से ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए। यहां से हम क्या करते हैं ना, यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले हम आर्गेन प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई और ये 0। हम यहां से 2 पॉइंट मान लेते हैं। पहला पॉइंट मेरे पास दिया हुआ ए जिसका कोऑर्डिनेट z1 है, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट z2 दिया हुआ है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं ना, यहां से मान लेते हैं z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1, z2 इज इक्वल टू मान लेते हैं x2 प्लस आई y2, और z इज इक्वल टू सिंपली हम x प्लस आई वाई मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे z माइनस z1, तो z का वैल्यू है x प्लस आई वाई, माइनस z1 करेंगे तो x1 प्लस आई y1 हो जाएगा। रियल पार्ट के साथ घटेगा, x माइनस x1 प्लस आई y माइनस y1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे, z माइनस z1 का मॉडुलस, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा अंडर रूट x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। और अगर हम लोग निकालेंगे फिर से ये z माइनस z2 एंड z माइनस z2 निकालेंगे, है ना, इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो ये भी सिमिलरली कितना आ जाएगा, ये भी सिमिलरली आ जाएगा x माइनस x2 का स्क्वायर और y माइनस y2 का स्क्वायर। अगर हम z1 माइनस z2 निकालेंगे, अगर हम z1 माइनस z2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, z1 का वैल्यू है x1 प्लस आई y1 माइनस z2 का वैल्यू है x2 प्लस आई y2। तो अगर हम लोग मॉडुलस z1 माइनस z2 की बात करेंगे, ये तो आपका सिंपली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2। अगर मॉडुलस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब नाउ क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2, ये दिया हुआ है। क्लियर। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया, हम शॉर्ट भी आपको बता देते हैं। ये अभी हम निकाले हैं, ये हो गया आपका x माइनस x1 का स्क्वायर और y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस
ये कितना निकला था, ये निकला था x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट कितना निकला था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये निकला था। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी, इसको ए मान है इसको बी मान है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो आपका निकलेगा एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब करेंगे तो ये x माइनस x2 का स्क्वायर y माइनस y2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट ये आपका हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इंटू x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर, और जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का ये स्क्वायर निकल जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो सॉल्व करने के बाद, जब ये सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका देखिएगा ये आ जाएगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। आप कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, है ना, ये कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप यहां से अभी आप क्या पढ़े, फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। अगर Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका पॉइंट मान लेते हैं P एंड Q है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस। क्लियर। तो अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और B दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर AB के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना होगा, AB के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, तो AB के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड Z2 माइनस Z1। क्लियर। और एक तीसरा पॉइंट है PZ। तो अगर हम A जैसे Z1 है, तो अगर हम लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ, अगर हम लिखेंगे P एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट में है और A दूसरा कोई एक पॉइंट है, तो अगर हम यहाँ से कहें PA का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, PA का वैल्यू, PA का वैल्यू कहेंगे Z माइनस Z1। और अगर कोई दूसरा पॉइंट Z2 दिया हुआ है तो हम आपसे पूछेंगे अगर कि PB का वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहिएगा, Z माइनस Z2 होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अंदर में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं PA प्लस PB का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो PA और PB को जोड़ने के बाद जब AB आ रहा है तो यहां से क्या रिलेशनशिप निकल जाएगा, ये आर्गेन प्लेन अगर हम ड्रॉ करके आपको बताएं, जैसे आपके पास ये दो पॉइंट दिया हुआ है, A कोऑर्डिनेट है Z1, B कोऑर्डिनेट है Z2, तो ये क्या कह रहा है, AP PA प्लस PB ये AB के बराबर होगा। तो यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट P होगा जिसका लोकस Z होगा, तभी ना ये AP प्लस PB AB के बराबर होगा। क्लियर। तो P के बारे में पूछ रहा है, तो P क्या होगा, कोई भी लाइन सेगमेंट जो AB लाइन सेगमेंट है उसी के ऊपर में PB आपका लाई करेगा। तो वही ऑप्शन हम कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। P जो होगा आपका, है ना, वो लाइन सेगमेंट A और B को ज्वाइन करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Z माइनस टू लेस देन Z माइनस 4 इनइक्वलिटी को, जहां पे Z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हो तो हम आपसे कहेंगे, इस केस में आप क्या कीजिए, Z को x प्लस आई वाई मान लीजिए, Z माइनस 2 निकालिए। अब फटाफट आपसे बनना चाहिए x माइनस रियल पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट के साथ हो गया, तो मॉड Z माइनस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम कहेंगे आपसे कि Z माइनस 4 कितना होगा, Z माइनस 4 क्या कहिएगा, x माइनस 4 प्लस आई वाई। और हम आपसे जब कहेंगे मॉड Z माइनस 4 बताइए, तो आप कहिएगा अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ये Z माइनस 2 जो है ये Z माइनस 4 से
छोटा है तो दोनों का वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग भी कीजिएगा ना तो इस पे साइन पे कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, अंतर नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए ना 3 लेस देन 4 है ना, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, 3 3 जा 9 और इधर 16 हो जाएगा। अभी भी ये छोटा ही है, साइन पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हम तोड़ देते हैं इसका होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 8x को अगर हम इधर लाएंगे तो 8x प्लस और माइनस 4x तो कितना हो जाएगा 4x बचेगा लेस देन, और अगर 4 को उधर ले गए तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये आपके पास बच गया x लेस देन कितना 3। अब देखिए z बराबर x प्लस आई वाई है, x कौन सा पार्ट है रियल पार्ट और y कौन सा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। क्या निकला है x लेस देन 3, तो x कौन सा पार्ट है रियल पार्ट है, तो क्या लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 3 से छोटा होगा इस केस में, और आंसर आपका रियल पार्ट 3। यहाँ देखिए ये नहीं होगा, ये कह रहा है पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है रियल पार्ट जो z होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रियल पार्ट जो z होगा, रियल पार्ट ऑफ z ये 3 के बराबर होगा, 3 के बराबर भी नहीं है, छोटा है 3 से। ये कह रहा है कि छोटा होगा और इक्वल होगा, तो छोटा और इक्वल नहीं है, सिर्फ छोटा है, इसीलिए आपका नन ऑफ दिस यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सी नंबर ऑप्शन ही टिक कर देते हैं कि सर लेस देन इक्वल टू तो है ही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है सिर्फ लेस देन आ रहा है, इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसीलिए गलत हो गया। आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लॉग मॉड z प्लस 1। फिर से हम वही काम करते हैं, z इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस आई वाई, तो z प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल जाएगा x प्लस 1 प्लस आई वाई, और z माइनस 1 अगर हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा x माइनस 1 प्लस आई वाई। जब हम मॉड z प्लस 1 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मॉड z माइनस 1 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह है log mod z प्लस 1 ऑन द बेस 1/3 ग्रेटर देन log mod z माइनस 1 ऑन द बेस 1/3। यहाँ पे देखिए एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा हम बताते हैं, पहले वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तब आपको समझ में आएगा। log बेस है 1/3 mod z प्लस 1, ये कितना निकला है अभी mod z प्लस 1 निकला है अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन log बेस है 1/3 और ये z माइनस 1 निकाले हैं, ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है log a बेस पर x ग्रेटर देन है log a बेस पर y, देन है ना x ग्रेटर देन y, x यहां से ग्रेटर देन y होगा, कब होगा जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और x y से छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन पे कोई चेंज नहीं होगा, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। लॉगरिथम में हम आपको बताए होंगे। यहाँ देखिए बेस कितना से कहां तक है 1/3, 0 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा साइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये छोटा हो जाएगा किससे x माइनस 1 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के अंडर रूट से। अब आप क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर को हटा दीजिए, है ना, तो साइन पे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। अभी पिछला क्वेश्चन हम करके देख रहे थे, यहाँ से साइन पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब स्क्वायर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो, और लेस देन यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। 2x जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और उधर 1 को ले जाएंगे तो 0। यहाँ से कितना आपके पास बच गया, यहाँ से आपके पास कितना बच गया, यहाँ से बच जाएगा आपके पास
एक्स स्क्वायर 4x लेस देन 0, तो x लेस देन 0। अब आंसर आपका है रियल और इमेजिनरी पार्ट x क्या है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड 0 से छोटा हो जाएगा। देखिए आंसर है रियल पार्ट ऑफ जेड 0 से छोटा, ये बी नंबर में दिया हुआ है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप जेड का वैल्यू लीजिए और सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए, है ना, खुद ब खुद आंसर आपका क्वेश्चन का निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है, यहाँ जेड होगा एक्स नहीं जेड, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 1, है ना, ये जेड माइनस 5y अपॉन जेड प्लस जेड माइनस 5y अपॉन जेड प्लस 5y जेड प्लस 5y का होल मॉडुलस 1 दिया हुआ है। तो रूल हम क्या पढ़े, इसको अलग अलग हम भी तोड़ सकते हैं, जेड माइनस 5y का होल मॉडुलस अपॉन जेड प्लस 5y का होल मॉडुलस इक्वल टू 1। रूल हम पढ़े थे ना, अगर z1 अपॉन z2 का होल मॉडुलस है तो दोनों को अलग अलग हम ब्रेक कर सकते हैं, पढ़े थे ये, दोनों को अलग अलग हम ब्रेक कर दिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे तो z माइनस 5y का जो वैल्यू है ये z प्लस 5y के इक्वल निकल जाएगा। और z क्या दिया हुआ है, z आपका दिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो जब आप z माइनस 5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 5 प्लस आई वाई हो जाएगा। एंड जब आप z प्लस 5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस आई वाई हो जाएगा। जब आप z माइनस 5 का मॉडुलस निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड जब आप z प्लस 5 का मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से कह रहा है क्या, कह रहा है कि दोनों इक्वल है, हम यहाँ पे रख देते हैं देयरफॉर ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, अब दोनों तरफ स्क्वायर आप कर दिए तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर हम ब्रेक कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जब ब्रेक कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 25 से 25 हो गया, तो 10x को अगर हम उधर ले जाएंगे तो 20x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, अब x इक्वल टू 0 तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है द x एक्सिस x बराबर 0, तो x एक्सिस तो नहीं होगा, y एक्सिस होगा। द स्ट्रेट लाइन x बराबर 5 भी तो नहीं हो रहा है, ये 20x बराबर 0, ठीक है, एक्सिस 5 y ये भी नहीं हो रहा है। द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये भी नहीं हो रहा है, नन ऑफ दिस आपका ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना। द स्ट्रेट लाइन x बराबर 5 ये भी नहीं हो रहा है। क्लियर, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेक्ट है ना, स्क्वायर किए तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर, और उधर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 भी कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल, तो 20x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस आपका हो सकता है, x इक्वल टू 0 है ना, तो ये y एक्सिस आपका हो सकता है, लेकिन क्या दिया हुआ है, ये x एक्सिस दिया हुआ है, तो x एक्सिस तो आपका होगा नहीं, तो डी नंबर करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है z अपॉन z माइनस आई एंड मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए देन z लाइज इन, किसमें z लाइज करेगा, यहाँ जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो z अपॉन z माइनस आई बाई 3 को आपको ओमेगा मानना होगा। आप कहेंगे क्यों मानेंगे सर, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ओमेगा 1 दिया हुआ है, और ये यूज आप कब कर पाइएगा, जब आप इसको ओमेगा मानिएगा तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो अब दोनों तरफ क्या कीजिए, मॉड लगा दीजिए, दोनों तरफ जब हम मॉड लगा देंगे तो इधर तो खैर मॉड ओमेगा का वैल्यू 1 दिया हुआ है,
और इधर सेपरेट कर देंगे तो मॉड जेड अपॉन मॉड जेड माइनस आई बाई 3 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड आई माइनस जेड माइनस आई बाई 3। मॉड जेड का क्या मतलब, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम मान लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और उधर कितना है, जेड माइनस आई बाई 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2x ये हो जाएगा y माइनस 1/3। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट। जब इसको आप तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ दीजिए आप। नहीं, ये स्क्वायर पे क्यों टूटेगा, ये तो गलत कर रहे हैं ना हम। ये स्क्वायर पे क्यों टूटेगा, ये तो डायरेक्ट आपका इतना ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट सिर्फ हट जाएगा। तो y बराबर ये आपका हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y/3 प्लस 1/9, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो यहां से 2y/3 इज इक्वल टू 1/9, 3 3 जा 9 कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/6। y इक्वल टू 1/6 हो गया। अब देखिए ऑप्शन क्या करा है, पाराबोला। पाराबोला तो है ही नहीं, पाराबोला में क्या होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस या x बराबर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप का पाराबोला होता है। ठीक है ना, तो पाराबोला तो है नहीं। सर्कल नहीं, सर्कल भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो भी नहीं होगा। सर्कल भी नहीं है ना। इलिप्स, इलिप्स भी नहीं है। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम पढ़े हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू 1, उस पर भी नहीं दिख रहा है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जानते भी हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम कहें तो उसी कुछ फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर प्लस 1, ये किस में लाई करेगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, z बराबर मान लेंगे x प्लस आई वाई, और जब z प्लस 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आई वाई। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे x प्लस 1 का तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और आई वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एक्स प्लस 1। तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एक्स प्लस 1। जब हम बात करेंगे रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से और मॉड z अगर हम यहाँ से मानेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नाउ दिया हुआ क्या है, रियल पार्ट ऑफ, दिया हुआ है नाउ रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर प्लस 1। रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाले हैं अभी तुरंत हम, कितना निकला है, ये निकला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मॉड z का वैल्यू, मॉड z का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, प्लस 1। इसको आप तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बच गया आपके पास यहाँ से 2x इज इक्वल टू, 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 2y स्क्वायर, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अभी हम आपको तुरंत बता रहे थे, क्या फॉर्मूला बता रहे थे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पाराबोला का ये क्या है, इक्वेशन है।
है ना। तो कुछ उसी फॉर्म में ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा किसका, ये पाराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आज हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला हम प्रूविंग भी आपको बता दिए हैं, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन भी लेके आपको बता दिए ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। अगला जो हम क्लास है उसमें इसका पार्ट 2 चर्चा करेंगे, जहां हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे, है ना। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे सेक्शन फॉर्मूला, उसी की बात कॉम्प्लेक्स नंबर में हम करने वाले हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में हम सेक्शन फॉर्मूला को निकालेंगे, कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे और क्वेश्चन में किस ढंग से उसको हम इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।